कम पैसों में बनाइए घर में मज़ेदार गुलाब जामुन की रेसिपी और एंजॉय कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन में सलजान में। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी कि आप किस तरह कम बजट में और कम पैसों में किस तरह मज़ेदार गुलाब जामुन बना सकते हैं घर में। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसमें ना हमें अंडे चाहिए होंगे, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही खोया चाहिए होगा। ये आप बनाएँगे ब्रेड के साथ। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर रेसिपीज़ नोटिफिकेशन। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम रेसिपी को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह मज़ेदार ये रेसिपी घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं कम बजट के अंदर रहते हुए भी। ये गुलाब जामुन की रेसिपी और मज़ेदार मिठाई किस तरह गर्मा गर्म घर में बना सकते हैं, वो भी बाजार जैसे इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। तो जी वैसे ये तमाम इंग्रेडिएंट जिसमें मुझे चाहिए होंगे, इसमें मैंने 7 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इसके अलावा हमने इसमें ले लेना है 6 टेबलस्पून और हम इसमें ले लेंगे दूध। और इसके अलावा इसकी चाशनी बनाने के लिए 1 गिलास हमें पानी चाहिए होगा। और इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगी चीनी 1 कप। ये तकरीबन 1 कप मैं चीनी ले रही हूँ इसका शीरा बनाने के लिए। ऑयल हमें इसमें चाहिए होगा 1 कप इसको फ्राई करने के लिए। गार्निश के लिए हमें इसमें चाहिए होंगे बादाम। और चाशनी में हमें डालेंगे इलायचियाँ, जो कि 3 से 4 अदद इलायचियाँ मैं लूँगी इसके अंदर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चाशनी को पकने के लिए रख देते हैं। और मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरह करना है। आपने एक पॉट ले लेना है, अलहदा से कोई भी बर्तन ले लें, उसमें आप ऐड करते हैं पानी को। पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे, ये तकरीबन 250 ग्राम पानी बन जाएगा। ये मैं इसमें इतना ही पानी ले रही हूँ। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन कार्डमम जो होती हैं इलायचियाँ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। और चीनी को हम इसमें डालने के बाद इसको डिज़ोल्व करेंगे जब तक कि ये अच्छा सा इसका कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। और जितनी देर में ये पक रहा है, अब हम चलते हैं ब्रेड की तरफ। मैं आपको बताती हूँ ब्रेड को मैंने किस तरह इसकी डो बनानी है। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ब्रेड के मैंने जो एजेस थे जो उसके काट लिए हैं, जिसके किनारे थे उसको काटे और मैं हाथ की मदद से मसल लिया। आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी डाल के उसको चॉपराइज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ की मदद से मैंने मसल लिया क्योंकि हमने इसको गूंदना है। और इसकी सॉफ्ट डो बनानी है। सॉफ्ट डो बनाने के लिए हमें इसमें चाहिए होगा दूध, जो कि 6 चम्मच दूध मैंने लिया है इसको गूंदने के लिए। इसकी एक बहुत अच्छी से सॉफ्ट से हम डो बनाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि आप इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह मैश कर लें और इसमें 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप इसमें ऐड करेंगे दूध के चम्मच। और हम इसमें आराम आराम से दूध डालते जा रहे हैं और मैं अब इसको गूंद लूँगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें तकरीबन 4 चम्मच दूध डाल दिया और मैं इसको बहुत अच्छी तरह गूंद लूँगी। और अब हम इसी तरह इसको गूंदते जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इसके मैंने गूंदने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और अब मैं इसको गूंदते जा रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह हमारा आटा अभी नहीं गूंदा, इसका जो ब्रेड का डो है। अभी हम इसको और गूंदेंगे और इसमें अभी दूध भी कम है। अब इसमें थोड़ा सा मैं दूध और डालूंगी, जो 2 चम्मच रह गए वो डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह गूंदूंगी। देखिए आप सिर्फ शेप नहीं आ रही क्योंकि अभी ये अच्छी तरह नहीं सेट हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा दूध और डाल के इसको थोड़ी देर और हम इसको गूंद लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक क्या है। तो जी व्यूअर्स, इसको मैंने कुछ मिनटों तक किया है तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसकी शेप आ चुकी है। अब मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है और अब हमने इसको बादाम के साथ इसके अंदर हम बादाम भी फिल करेंगे। वो क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। तो जी व्यूअर्स, आप इसको देख रहे हैं कि आप अपने हथेलियों के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर इसकी डो की एक बॉल से बना लेंगे और उसके बाद इसको स्प्रेड कर लें और इसको हम फिल कर रहे हैं दरम्यान में बादाम के साथ। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने बादाम को उसके अंदर अच्छी तरह फोल्ड कर दिया। उसको मैं राउंड शेप में दे दूंगी। आप जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। अब मैं इस तरह इसको राउंड घुमाती जाऊंगी जब तक कि परफेक्टली डन नहीं हो जाता। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डन हो चुका हुआ है। अब हम इसी तरह बाकी तमाम डो की बॉल्स बना लेंगे और इस तरह आप जैसे बॉल्स बन जाएंगी तो फिर मैं इसको लेके जाऊँगी फ्राइंग की तरफ। अभी सिंपली मैं आपको एक और डो बना के बता देती हूँ कि डो की बॉल किस तरह आपने बनानी है। तो आप जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डो की बॉल आपने इस तरह बनानी है कि आपने थोड़ा सा इसका मिक्सचर ले लेना है और इसके अंदर बादाम को रख देना है। और आपको जो भी पसंद है ड्राई फ्रूट आप इसमें रख सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे तो ये बहुत प्यारी राउंड शेप में आ जाएगा। और आप इसको राउंड करके इसकी शेप को दे दूँगी मैं तमाम के तमाम डो को इसी तरह। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी शेप आ चुकी है। और ये आलमंड वाला बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही ईजी है। तो जी वजह से मैं आपको दिखाती हूँ कि तमाम की तमाम हमारी बॉल्स तैयार हो चुकी है। मेरी तकरीबन ये 6 बॉल्स तैयार हुई हैं इस ब्रेड के स्लाइस के साथ। और आप देख रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को डबल कर लेंगे तो आपके पास ज़्यादा बन जाएंगी। और अब मैंने देख रहा आपको राउंड कर लिया। अब हम इसको लेके जाएंगे फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग का प्रोसेसर इसका बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है और एक सबसे पहले पैन ले लें, उसमें ऑयल को डाल दें और ऑयल को गर्म कर लें। ऑयल आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, बस थोड़ा ही गर्म ऑयल होगा। तो आपने जो आंच है कम कर देनी है और फिर उसमें आपने
1 बाय 1 ये बॉल्स डाल देनी है जो हमने बना के रखी हैं गुलाब जामुन की बॉल्स। आप देख रहे हैं कि ऑयल में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। इस स्टेज में मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं ये गुलाब जामुन बॉल्स। अब मैं इनको नाइस गोल्डन कलर दे दूँगी। अच्छा, ये कलर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसको थोड़ा डार्क कलर देना चाहते हैं तो आप डार्क भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको नाइस गोल्डन कलर दूँगी। और इसको आगे पीछे ऊपर नीचे से हम बहुत इस तरह घुमाएँगे ताकि इसके अंदर इक्वली जो ऑयल के अंदर है ये कुक हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने इसको ऑयल में ऐड कर दिया और अब हम इसको अच्छी तरह घुमाएँगे और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या लुक आई है। अभी सिंपली मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आँच को मैंने भी हल्का रखा हुआ है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये अच्छी तरह इसका कलर आ जाए इसके ऊपर। तो आपने भी मेक श्योर करना है कि आपने फ्लेम का ख़्याल करना है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ मत हो। अब आप देख रहे हैं कि सिंपली मैंने इसको चम्मच की मदद से पलटा लिया तो एक साइड पे इसका कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह इसकी तमाम साइडों पे जैसे कलर आ जाएगा तो हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती रेसिपी है। आप इसको घर में बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घर वालों से दाद पा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे कलर आना शुरू हो चुका है गोल्डन, और जैसे इस पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा इसके इक्वली साइडों पर तो हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे और फिर हम इसको लेके जाएंगे चाशनी की तरफ जो हमने चीनी का पानी बना के रखा हुआ था। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से इसका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका हुआ है और ये बिल्कुल इसका कलर इतना डन हो चुका है प्रॉपरली। अब मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी और आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका कलर आ गया। मैंने जो चूल्हा था उसको बंद कर दिया है। अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे और ऑयल में से हम निकालने के बाद इसको डालेंगे चाशनी का पानी। अच्छा, चाशनी का पानी उबल रहा है मेरा अभी भी और आप देख रहे हैं कि कितनी झटपट रेसिपी है। अभी पानी उबल ही रहा है और हमारे इतनी देर में गुलाब जामुन भी रेडी हो गए हैं। अब हम इसको ऑयल में से निकालेंगे, सेपरेट कर लेंगे और ये उबलते हुए पानी के अंदर जो चाशनी का पानी था हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। चाशनी का मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपको जैसा कि मैंने बताया था लो टू मीडियम आंच पर मैंने पका ली है। अब हम इसको इतनी देर कुक करेंगे इसके अंदर गुलाब जामुन को कि जब तक हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं हो जाते। जैसे ही हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें से इसको निकाल लेंगे और इसमें सेपरेट कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं मैं इसको गुलाब जामुन को डाल इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर जो चीनी का पानी है। और जैसे ही ये चीनी का पानी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम इसको चीनी के पानी में से निकालेंगे। जी फिर इसको चीनी के पानी से मैं निकाल लिया। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक, इसकी फाइनल लुक क्या आई है। तो जी वैसे मज़ेदार और डिलीशियस चिपेस्ट रेसिपी गुलाब जामुन की बिल्कुल रेडी है। अगर आप पाउडर मिल्क के देखना चाहते हैं गुलाब जामुन तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि मज़ेदार रेसिपी बिल्कुल रेडी है और ये बहुत अफोर्डेबल है, आप इसको इंजॉय कर सकते हैं इस मिठाई को। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।